एक स्टैंड इन के रूप में शूटिंग करते समय मैं गलती से गिर गई, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं एक विश्व प्रसिद्ध सुपरस्टार बन चुकी थी। मेरे होश में आने की खबर टेलीविजन पर लगातार प्रसारित हो रही थी। देश भर से भेजे गए उपहारों को देखकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। हर तरह के ब्रांड मेरे पास एंडोर्समेंट के लिए आने लगे। फिर एक दिन जब मैं एक इंटरव्यू दे रही थी तो कंपनी ने मेरे लिए एक विशेष दुभाषी की व्यवस्था की। जब मैंने उसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वही वह व्यक्ति है जिसे मैं लंबे समय से खोज रही थी, और ये कहानी कुछ महीने पहले की है। जब मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है तो मैं अकेले उसे खोजने के लिए एक विदेशी देश चली गई। लेकिन भाषा की बाधा के कारण चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। बेबस होकर मैं पहले खाना खाने के लिए एक रेस्तरां में चली गई। खाने का इंतजार करते हुए मैं लगातार संदेश भेज रही थी और गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को डांट रही थी। उसी समय पास बैठा एक आदमी मुझे लगातार घूर रहा था। ये देखकर मैंने तुरंत उस पर आरोप लगा दिया। जैसे ही वह आदमी मुझसे बहस करने वाला था, अचानक किसी के साथ एक दुर्घटना हो गई। वह आदमी तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। मैंने देखा कि वह विदेशियों से धारा प्रवाह बातचीत कर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि वह एक पेशेवर दुभाषिया है, इसलिए मैंने खुद पहल की और उसकी चीजों की देखभाल करने की पेशकश की। लेकिन जब वह आदमी वापस आया तो मैंने उसकी चीजें उसे लौटाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मेरा दुभाषिया बने और मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढने में मेरी मदद करे। अंततः उस आदमी ने मेरी विनती मान ली, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने ढूंढा वह मेरे बॉयफ्रेंड की पत्नी निकली। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि मैं ही वास्तव में तीसरी व्यक्ति थी। मेरा बॉयफ्रेंड शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहा था। जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी तब वह आदमी पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरे साथ रहा, जब तक मेरा दिल संभल नहीं गया। कुछ महीने बाद मैंने उसे फिर से देखा।